नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट की जिन्होंने रिसेंटली अपने सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है और अभी आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर आ चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, चाहे आप लोगों के पास प्रोग्राम हो चाहे आप लोगों के पास ऑनर्स हो। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर आ चुके हैं और जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आपने आपके सेमेस्टर 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट लेंथी रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट शॉर्ट रहेगा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, और इसके अलावा एग्जैक्टली कौन सी किताबें हैं जो आप लोग खरीद सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी काफी हेल्प कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूं। आप एसएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के हो चाहे एनसी वेब के हो, सेमेस्टर 3 की मैं बात कर रहा हूं। प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 के अंदर आ गए हैं तो आपके पास हम बात करेंगे सबसे पहले आपके कोर सब्जेक्ट की। देखिए, अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपका सेक के कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, वेक के कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, तो उनके ऊपर स्पेसिफिकली बात करना करीब करीब इंपॉसिबल होता है, क्योंकि ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करते हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो मेन बात क्या है? मेन बात है प्रोग्राम के अंदर और ऑनर्स के अंदर आपके कोर सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं, जिनको आप लोग स्पेसिफिकली, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो डीएससी वाले सब्जेक्ट कहते हैं, माने डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके सेमेस्टर 3 के अंदर ऑनर्स और आपके प्रोग्राम के अंदर करीब करीब सेम सब्जेक्ट रहने वाले हैं। आपका एंटायर सिलेबस सेम रहेगा। फर्क होगा सिर्फ आपके पेपर का, पेपर पैटर्न का, और वहां पे जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो आपका डिफर करता है। माने प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग जो चीजें पढ़ते हैं वो इतनी ज्यादा डिटेल में जाकर के नहीं होती हैं। ऑनर्स में चीजें थोड़ी काफी ज्यादा डिटेल में जाकर के होती हैं। और जो आपका पेपर पैटर्न होता है ऑनर्स वाले बच्चों का थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट रहेगा एज कंपेयर टू द प्रोग्राम, क्योंकि ऑनर्स के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो एक बुनियादी फर्क है जिसको आपको समझना है। बाकी अगर आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट सिलेबस और ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आपके सेम रहने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑनर्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बीकॉम ऑनर्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान से फोकस करेंगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने बताया था ये वाला जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर माय डियर फ्रेंड्स न केवल आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, प्लस में ये आपका प्रैक्टिकल चैप्टर भी रहने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, काफी लेंथी ये सब्जेक्ट रहेगा। इसमें आपको टीचर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। माने आपको एक पर्सन चाहिए, एक गाइडर चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा सके, क्योंकि न केवल आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा बल्कि प्रैक्टिकल पोर्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस सब्जेक्ट को आप लोग 1-2 महीना पहले पढ़ के अपना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग अपने सेमेस्टर 3 को ब्यूटीफुल टाइम बनाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सेमेस्टर ऑफ एंटायर जर्नी बनाना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज इस सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कीजिए। आपके इसी चैनल के ऊपर मैं रेगुलर बेसिस पे आपका क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूं। मैं और मेरी टीम मिलके आपको तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया होगा। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर? और मैनेजमेंट अपने आप में जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं और स्पेसिफिकली आप लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो आप सभी को पता है जितने भी टॉप मैनेजमेंट गुरु आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंथनी रॉबिन्स, जिम कोलिन्स, स्टीफन आर कोवी, ये टॉप मैनेजमेंट गुरु है। और कहीं ना कहीं इनकी जो फाउंडेशन है ना, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के ही है। माने किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एक बिजनेस को कैसे ऊपर तक लेके जा सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना एक अहम रोल होता है। दैट्स व्हाई ये सब्जेक्ट आपके लिए न केवल एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बल्कि अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट और अपकमिंग फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप इस सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर देंगे। दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है पीओएम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओएम। पीओएम का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये आपका माय डियर फ्रेंड्स पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये आपका केवल और
और केवल थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। और इसके लिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग इसके लिए कोई भी एडिशन ले सकते हैं, कोई भी किताब खरीद सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू एंड योर एरिया की वहां के बुक डिपो के ऊपर या भी जो भी बुक स्टोर है वहां पे कौन सी किताब अवेलेबल है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रेफरेंस किताब की आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो अच्छी लगे वो आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट की बीकॉम ऑनर्स के अंदर, तो आप लोग देखिए ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या फिर बिजनेस स्टैट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं आपकी सेमेस्टर 3 की जर्नी के अंदर। अगर आप लोगों के पास ऑनर्स है तो आप लोग मेक श्योर करके इन तीनों सब्जेक्ट की फाउंडेशन को ले करना शुरू कर दीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के दरमियान कुछ प्रैक्टिकल कुछ थ्योरेटिकल कमांड आप लोग हासिल कर पाए, तो ये तो बात हुई ऑनर्स की। जितने भी बच्चे ऑनर्स के हैं उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे, आपके डिसिप्लिन के, कोर के या मेन सब्जेक्ट कौन से रहेंगे यहां से आपको क्लैरिटी मिला होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या बिजनेस स्टैट्स, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम वाले भाई बंधुओं की, जिनके पास बीकॉम प्रोग्राम है तो आपके पास भी कोर कैटेगरी के अंदर 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे। पहला आपका प्रिंसिपल मैनेजमेंट ही रहेगा, जिसको आप लोग कहते हो, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट नहीं, एफएम के नाम से जानते हैं। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। ये सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगला सब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग रहेगा, वही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और यहां पे ये सब्जेक्ट बदल जाता है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट रहेगा। यहां पे आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, यहां पे आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है। माने केवल एक सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर डिफर करता है, डीएससी की कैटेगरी के अंदर बदलता है। अगर आप लोगों के पास ऑनर्स है तो आपको बीएससी सॉरी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगा। अगर आप लोगों के पास प्रोग्राम है तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स मिलेगा। क्लियर? तो 3 सब्जेक्ट रहेंगे जिनके लिए आपको इनिशियल लेवल से अपनी फाउंडेशन को ले करना शुरू कर देना है। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। कौन सा सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, कौन सा आपका प्रैक्टिकल रहने वाला, कौन सा लेंथी है, कौन सा आसान है, ये सारी चीजें आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अब आपको कौन सी किताबें खरीदनी, देखिए किताबों की वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ किताबें जो टॉप प्रोफेशनल लोग आपको रिकमेंड करते हैं, जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीबीए और बीकॉम ऑनर्स किया था, उस टाइम पे हमने जो किताबें फॉलो की थी और उसके बाद जब हम लोगों ने अपना एजुकेशन जर्नी शुरू किया तो वहां पे जो किताबें रिकमेंड करते हैं आज भी कॉलेज के अंदर, वो किताबों की लिस्ट आप सभी के सामने है। मैं आपको 15-20 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपकी चॉइस, आप इनको ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं। किताबें बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं, आपकी जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बनाने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपको पब्लिकेशन लेना है टैक्समैन का। क्लियर है? टैक्समैन पब्लिकेशन की किताब आती है फंडामेंटल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पे थ्योरी भी है, प्रॉब्लम भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सब कवर करा दिए जाते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक रहने वाली है, इसको आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आप लोग बात करते हैं पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की, तो इस सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको केवल शिवदास के 10 ईयर ले लेंगे तो इनफ रहेगा। इसके अलावा भी काफी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड यू एंड दिस डिसीजन इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आप लोग जिस किताब को खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। अच्छा, बिजनेस मैथमेटिक्स जो आपका प्रोग्राम के अंदर है और जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो ऑनर्स के अंदर है, सेमेस्टर 3 के लिए केवल एक राइटर आएगा जिसको कहते हैं जेके ठकराल। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। जेके ठकराल की किताबें बेस्ट किताबें हैं, आप लोग इन दोनों की तरफ जा सकते हैं। तो जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो बिजनेस स्टैट खरीद सकते हैं जेके ठकराल की, और जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो आपके जेके ठकराल की बिजनेस मैथमेटिक्स खरीद सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के लिए आपको कोई भी किताब चल जाएगा। अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आपकी यही किताब बेस्ट रहेगी। और ये लिख रही, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, टैक्समैन पब्लिकेशन के अंदर भी आरपी रस्तोगी की किताब खरीदना, क्योंकि उनकी बेस्ट मानी जाती है। मेरे पास अवेलेबल भी है, पिछली वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं, आप लोग इसको आरपी रस्तोगी के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनकी इंपॉर्टेंट किताबें थी, सब्जेक्ट लिस्ट थी, उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट आप सभी के सब्जेक्ट और किताबों से रिलेटेड थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।